देश के पूर्व रेल मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और परिवार का वसीयतनामा लिख दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी आरजेडी के संविधान में बदलाव के साथ परिवार के तमाम लोगों के पद और उनके कद तय कर दिए। कहा जा रहा है कि दूसरे दलों में टूट का बारंबार दावा करने वाली पार्टी आरजेडी को अपना किला बचाने के लिए संविधान में बदलाव करना पड़ा। लेकिन बात इतनी ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के अंदर परिवार से उत्तराधिकारी को लेकर सभी संशयों को दूर करने के लिए ये फैसला लिया। बड़ी बेटी या बेटे को पद दिया, लेकिन कद सभी में छोटे। बेटे तेजस्वी यादव को दिया। शनिवार को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बहुत लंबे वक्त तक नहीं चली। कार्यकारिणी बैठक में 2 फैसले लेकर इसे जल्द ही खत्म कर दिया जाना था, ताकि बहुबात ना हो, यानी कि ज्यादा बातें ना हो। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के पटना दौरे ने आरजेडी की कार्यकारिणी बैठक को जल्द खत्म करने का रास्ता तय किया। जल्दी में वो दोनों फैसले भी हो गए, जिसमें पहला फैसला रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुने जाने की जो प्रक्रिया होगी वो अक्टूबर में बिहार विधानसभा चुनाव आने से पहले ही कर ली जाएगी। और दूसरा फैसला रहा कि परिवार से पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। पहला फैसला कागज पर प्रस्ताव के रूप में आया और दूसरा मौखिक रूप से। आरजेडी के सांगठनिक चुनाव को अप्रैल से जून के बीच में पूरा किया जाना है, लेकिन इसके साथ साथ संविधान में संशोधन के जरिए ये तय कर दिया गया है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आगे बागडोर नहीं संभाल पाते तो विरासत के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव होंगे, न कि बड़े बेटे तेज प्रताप यादव या दूसरे घर जा चुकी बड़ी बेटियां मीसा भारती या रोहिणी आचार्य। आरजेडी का संविधान संशोधन लालू परिवार के लिए वक्त की मांग थी। पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और विधान परिषद में रहने के बावजूद अब ज्यादातर वक्त पति के आसपास बिताती हैं। उम्र का भी तकाजा है। नई पीढ़ी में बड़ी बेटी मीसा भारती सबसे लंबे वक्त से राजनीति में है, तो वहीं राज्यसभा सांसद का कार्यकाल रहते जिद पर पाटलिपुत्र लोकसभा का चुनाव लड़कर इस बार जीती। मीसा भारती का नंबर परिवार में ठीक ठाक था, लेकिन उनके बाद वाली बहन रोहिणी आचार्य पिछले 2 साल से ज्यादा चर्चा में है। किडनी दान कर पिता लालू प्रसाद यादव को जीवन देने के चलते उनका ग्राफ पार्टी के अंदर तेजी से उछल गया। सारण में बीजेपी के दिग्गज प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी उनका स्वदेश दौरा बार बार हो रहा है। विदेश से आकर वे विधानसभा चुनाव लड़े तो ये अजूबा नहीं होगा। इसके बाद बिहार की राजनीति में सक्रिय बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं, जो पहले ही छोटे भाई तेजस्वी यादव से कद में छोटे हो चुके हैं। तेज प्रताप 2 बार मंत्री बने, जबकि तेजस्वी दोनों ही बार उप मुख्यमंत्री बने। इन 4 के बीच कुछ हो तो वो घर का मामला है, लेकिन आरजेडी में लालू के उत्तराधिकारी को लेकर कुछ भी हो तो लंबे अरसे की मेहनत बेकार हो जाती। इसलिए पार्टी संविधान में संशोधन के जरिए लकीर खींच दी गई है। आरजेडी में टूट होने पर पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह और झंडे को लेकर चुनाव आयोग का निर्णय मान्य नहीं होगा। साथ ही आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके समकक्ष अधिकार प्राप्त तेजस्वी प्रसाद यादव जो भी फैसला लेंगे वो ही मान्य होगा। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में संविधान यहाँ संशोधित होना है। अव्वल तो ये है कि आरजेडी में टूट की आशंका ही क्यों है, इसका जवाब बीच बीच में मिलता रहा है। पार्टी में एक ही परिवार का वर्चस्व बताकर राम कृपाल यादव जैसे दिग्गज नेता आरजेडी छोड़ चुके हैं। इस वक्त पार्टी में दूसरा एक परिवार प्रभावी हो रहा था जगदानंद सिंह का। जगदानंद खुद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके बेटे सुधाकर सिंह सांसद हैं। दूसरे बेटे ने विधायकी का चुनाव लड़ा, हालांकि वो आरजेडी की सीट नहीं बचा सके। जगदानंद नहीं, लेकिन सुधाकर बगावती तेवर दिखा रहे हैं। 28 जनवरी 2024 को लौटी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार का 12 फरवरी 2024 को फ्लोर टेस्ट हुआ तो आरजेडी के कई नेता सत्ता की तरफ हो गए थे। ये भी एक प्रासंगिक विषय है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव का बड़ा ही यहाँ विषय है। चाणक्य स्कूल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड रिसर्च के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा कहते हैं कि तेज प्रताप यादव कभी अपना संगठन बनाते हैं तो कभी तेजस्वी यादव के सारथी बनते हैं और कभी छोटे भाई के आसपास रहने वालों से गुस्सा हो जाती हैं। परिवार से उनकी दूरी भी दिखती है और अलग रास्ता भी, मतलब संशय की स्थिति रहती है। और ये एक बड़ी वजह हो सकती है तेजस्वी यादव का रास्ता यहाँ तक साफ करने की।
बताते चलें कि झारखंड मामले को अगर हम थोड़ा ध्यान दें, यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाते वक्त क्या हुआ था। दरअसल पिछले साल लगभग इसी वक्त कल्पना मुर्मू सोरेन अचानक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में सामने आने लगी थी, क्योंकि हेमंत के जेल जाने की स्थिति में उत्तराधिकारी को लेकर बहुबात हो रही थी। हेमंत ने जेल जाते जाते पत्नी कल्पना सोरेन को गद्दी देने की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन भाभी सीता सोरेन के विरोध ने उन्हें फैसला बदलने को मजबूर कर दिया। आखिरकार चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई और फिर वो जेल गए और फिर लौटते ही कुर्सी वापस भी ले ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी संविधान में हेमंत को ये हक था या नहीं, लेकिन अब तेजस्वी यादव के पास ऐसा अधिकार जरूर रहेगा। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू राबड़ी के साथ मीसा और तेजस्वी यादव पर भी हमेशा तलवार लटकती रहती है। बीच में ऐसी आशंका के चलते एक बार तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री का नाम भी उछल गया था। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि आरजेडी के संविधान संशोधन के बाद अगर ये वाली स्थिति आती है तो क्या होगा। निश्चित तौर पर चलेगी तेजस्वी यादव की ही। साथ ही बता दें कि लालू प्रसाद यादव की नई पीढ़ी में मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में हैं। बेटे तो यही दो हैं, लेकिन बेटियां मीसा और रोहिणी के अलावा 5 और हैं। ये 5 बिहार की राजनीति से कोसों दूर हैं। रोहिणी के बाद वाली बहन चंदा अपने पायलट पति विक्रम सिंह के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। उसके बाद रागिनी है, जो दिवंगत मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव के बेटे राहुल यादव से शादी कर अपनी जिंदगी जी रही हैं। वहीं 5वीं बेटी हेमा के पति विनीत यादव भी राजनीतिक चेहरा हैं, लेकिन बिहार से नाता नहीं रखते। उनके बाद धन्नू उर्फ अनुष्का राव हैं। लालू की बेटी अनुष्का की शादी हरियाणा सरकार में मंत्री रहे अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव से है। इसके बाद सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी निकटवर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में है और दिवंगत मुलायम सिंह यादव के पोते और पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव की पत्नी है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।